हेलो एवरीवन। इंडिया अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी 118 करोड़ लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और इंडिया में 76.5 करोड़ ब्रॉडबैंड यूज़र हैं। सस्ती और पर्याप्त उपलब्धि के चलते इंडिया टेलीकॉम मार्केट में धमाकेदार काम कर रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों से इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर की समस्याओं का पता नहीं चलता। आज सारी कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन हमें ये सारी सर्विसेज दे रही हैं। कई साल पहले इंडिया में 15 टेलीकॉम कंपनीज थी, जो आज घटकर सिर्फ 4 ही रह गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इनमें से एक कंपनी वोडाफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या वोडाफोन ने भारत के बाजार से अपनी उम्मीदें छोड़ दी हैं। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी में से एक और देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने को डूबने से बचने के लिए सरकारी मदद लेने की बात की है। इस कंपनी में सरकार की 1/3 से अधिक यानी 35.8% शेयर मिलने की उम्मीद है और बाकी बचे हुए शेयर्स में ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप को 28.5% और 17.8% की हिस्सेदारी इंडिया के आदित्य बिरला ग्रुप की होगी। इसी के साथ कंपनी ने पिछले 5 सालों से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। वहीं पिछले साल कंपनी के 10% यूजर्स कम हो गए, जिसके बाद अब यूजर्स की संख्या 25.3 करोड़ ही रह गई है। इंडिया के सेलुलर फोन बाजार में 3 कंपनी जैसे कि रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास करीब 90% हिस्सेदारी है। बाकी 10% हिस्सा गवर्नमेंट कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के पास है। निवेश और क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अंकित जैन के अकॉर्डिंग तो 1 अरब से ज्यादा यूजर्स वाले देश में 4 कंपनीज का होना नॉर्मल सिचुएशन है और कंपनी में सरकार का हिस्सा खरीदने से इंडस्ट्री का ढांचा बचाए रखने के रूप में एक राहत पैकेज मिला है। पिछले साल कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने ये भी कहा है कि अगर उन्हें अदालत से कोई मदद नहीं मिली तो वो ये कंपनी बंद भी कर सकते हैं। साल 2016 में मुकेश अंबानी रिलायंस जियो को लेकर आए थे, जिसमें सर्विसेज के रेट को कम करने को लेकर कंपनीज के बीच जंग छिड़ गई थी और तब ये वॉइस मार्केट डेटा मार्केट में चेंज हुआ था और तब सर्विसेज सस्ती करने के कारण वोडाफोन मुनाफे से नुकसान की ओर चली गई और पिछले साल सितंबर में नकदी संकट से जूझ रहे वोडाफोन आइडिया को सरकार ने अपने बकाये का भुगतान करने के लिए 4 साल की छूट दी थी, जिसके चलते कंपनी को पैसा जुटाने, नेटवर्क बढ़ाने और स्पेक्ट्रम खरीदने में मदद मिलेगी। 4 महीने पहले नवंबर में कंपनी ने इस प्राइस वॉर को तोड़ते हुए सर्विसेज को 20% महंगा करने का भी ऐलान किया है। सरकार का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर कई लोगों का ये कहना है कि जब सरकार के पास पहले ही एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि घाटे में चल रही है, तो अब इस कंपनी का क्या होगा। तो वहीं कई लोगों का वोडाफोन की मदद करने से सरकार का टेलीकॉम पोर्टफोलियो और संपत्ति मजबूत होगी और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार आने वाले माहौल को देखकर इस हिस्से को किसी और इन्वेस्टर को बेच दे। अभी वोडाफोन की इन सभी इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में सर्विसेज और महंगी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।